हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 व्रत सर्किल के एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन संख्या 4, 5 व 6 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो वीडियो में ये तीनों सवाल दिए, इनके एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और अच्छे समझ में आएंगे। अगर अच्छे समझ में आएंगे तो आप आसानी से इनको बाद में भी कर सकते हो सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हुई उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो अपना ही चैनल समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्रत्येक छात्र व छात्राएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और अपने भाई बहनों की मदद करें, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ये आपका बेस मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6, 7, 8 इन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं जो है क्लास 6, 7, 8 वाले मैथ से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं। जैसे भागविधि से वर्गमूल निकालें, मतलब आसान तरीका से बेसिक से हमने समझाया टॉपिक जो कि पहला है। ऐसे ही हमारे गुणनखंड वाला टॉपिक है। ऐसे ही आपको मतलब वहाँ से 5 टॉपिक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आसानी से अपनी जो बेस है मजबूत कर सकते हो। तो आइए अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन संख्या जो मतलब चौथा है उसको मैं आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और सबको ही करेंगे, ठीक है। तो चौथा कह रहा है, इसकी आकृति की बात की जाए तो हमारा जो दिया है ये चौथा, इसकी आकृति हमें ये दे रखी है, ठीक है। और ये जो है सवाल, इसको इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो ये जो सवाल है कह रहा है कि आकृति में कोण ABC 69 अंश, कोण ABC कहाँ है, कोण AVC यानी 69 यानी 69 अंश दिया है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वाला दिया है, कितना पूरा दिया है, ठीक है, 69 अंश। और कोण ACB कहाँ है, कोण ACV ये वाला जो कोण दिया है ये 31 अंश यानी 31 अंश दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि हो तो कोण BDC, कहाँ पे BDC है, BDC ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या ये वाला हमें कोण ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे से बने रहना, प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चौथा सवाल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, क्या जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पहले सबसे देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमें पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। कोण ABC कितना दिया है, ABC दिया है 69 अंश, ठीक है। तथा कोण क्या ACB दिया है कितना 31 अंश, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, उसको भी लिख लेते हैं। VDC अज्ञात है, नहीं ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ से एक मतलब प्रमेय होती है कि पॉइंट होता है कि हमारा जो होता है एक ही वृत्तखंड पर जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर कोण किसकी बात करें, हम कोण बात करेंगे जैसे कि BDC की बात करें, कौन सा कोण BDC इसकी बात करेंगे, ये वाला कोण BDC। और कोण कौन सा BAC यानी BAC यानी ये जो कोण और ये जो कोण होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण कौन सा, कोण लिखेंगे हम BDC बराबर होगा कोण कौन सा, कोण BAC बराबर होगा, ठीक है। हमें इतना ये क्या है, ये हम लिखेंगे, इसका कार्ड लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे जो है एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि एक ही वृत्तखंड यानी ये वृत्तखंड एक ही है, एक ही वृत्तखंड ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, इसलिए क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड
मतलब के कोण हैं ये बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए अब देखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज किसकी बात करेंगे, अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में ये वाला कोण बराबर हो गया, यानी ये पूरा लेंगे, ठीक है। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या, ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण A की बात करें तो कोण A हमारा क्या जाए, कोण A यहां से बात करेंगे तो हमारा यही तो आया था इसमें। अब हम पहले इसके बराबर ये किया था, अब यहाँ पे A कोण निकालना है, क्या A कोण निकालना है प्लस B कोण कितना है, B ये वाला ABC की बात कर रहे हैं तो ये वाला B कोण कितना है 69, तो 69 लिख देंगे। और यहाँ C की बात करें तो C कितना है, C 31 यानी 31 अंश है, तो 31 अंश लिखेंगे बराबर का 180 अंश। ठीक, यहाँ से कोण A निकालेंगे प्लस ये दोनों जोड़ेंगे, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 6 3 9 100 100 हो जाएगा, यानी 100 अंश बराबर का 180 अंश। ठीक है, कोण A बराबर निकालेंगे तो हमारे 180 तो है इस तरफ, ये पक्षांतर करके ले जाएंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा 100। ठीक है, कोण A बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 80, यानी 180 में से अगर 100 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 80 अंश। ठीक है, तो हमने कोण A निकाल लिया, क्या ये वाला जो कोण है वो हमने A निकाल लिया। ठीक, हमारे पास A कोण आ गया, कौन सा A कोण आ गया। ठीक है, तो यहां से समीकरण 1 से ये जो है, ये जो हमने माना था इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या समीकरण 1 से 1 मान लेंगे। ठीक है, 1, इतनी बात क्लियर। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास कितना आ रहा है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे BAC लिखेंगे, क्या कोण लिखेंगे इसको, हमने A निकाला था, ये ऐसे लिखा था क्योंकि हम BAC लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण BAC लिखेंगे, कितना BAC लिखेंगे, BAC बराबर हमारा कितना 80 अंश हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से हमने इतना ज्ञात कर लिया BAC 80 अंश। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है कि BDC ज्ञात करना है, BDC यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, क्या ये वाला कोण हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और जबकि हमने समीकरण संख्या 1 से क्या लिखा है, समीकरण संख्या 1 से लिखा है कि कोण BDC बराबर कोण BAC, यानी ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारा नहीं तो ये पता था, नहीं ये पता था, इन दोनों में देखा जाए तो नहीं ये पता, नहीं ये पता, एक भी पता नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या इस वाले त्रिभुज को लिया था, क्या त्रिभुज ABC को लिया था, तो हमने ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक वाला पता था 69 अंश, ये वाला पता था, तो हम 180 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास ये 80 आ गया। जब ये 80 आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी क्या होगा इसी से बराबर होगा इसके। ठीक है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से हमारा दोनों बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या होगा कोण BDC बराबर का कितना 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, BDC 80 अंश आ गया। ठीक, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और यही इसका आंसर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर त्रिभुज होता है, ये फिर दोबारा समझ लें, जैसे कि एक ही वृत्त, यानी जो है हमारा एक ही वृत्तखंड के क्या होते हैं, 2 बराबर कोण होते हैं। जैसे कि एक वृत्तखंड है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुझे ऐसा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम 5वां सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक। यहाँ 5वां सवाल कह रहा है, हमने 4था सवाल कर लिया, अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी भी आकृति हमें दे रखी है, जो 5वां सवाल है इसकी आकृति हमें ये दे रखी है। ठीक है, ये इसकी आकृति हमें दे रखी है सवाल में। ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आपको। ठीक, यहाँ से देखेंगे। ओके, इतना इधर कर लेते हैं। तो कह रहा है कि आकृति में, क्या कह रहा है, आकृति में एक वृत्त पर, यानी आकृति ये हमारी है, एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं। क्या है, A है, B है, C है, D है, 4 बिंदु हैं। यहाँ कह रहा है कि जो AC है और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जो हमारा क्या AC ये वाली भुजा और ये BD ये वाली भुजा बिंदु E पर इस प्रकार ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काट रहे हैं।
जब काट रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करना, ठीक है। तो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि कोण BEC किसकी बात कर रहा है, मतलब ये कोण BEC की बात कर रहा है, ठीक है। BEC की बात करें तो कहाँ है BEC, हमारे पास मतलब BEC ये वाला कोण है ना। BEC कितना दिया, BEC दिया 130 अंश, यहाँ गलती हो गई है, सॉरी, ये जो है 130 अंश, तभी तो देख रहे थे कि ये 90 कैसे आया। तो हमारे पास BEC यानी ये वाला कोण कितना 130 अंश दिया, तथा कोण CED यानी CED कहाँ पर है, कोण CED CD क्यों है, ECD है, सॉरी ECD है, कोण ECD ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण 20 डिग्री का दिया, कितना 20 डिग्री का दिया। तो कह रहा है कि है, हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है कोण BAC, क्या ज्ञात करना है BAC। तो यहाँ से हम BAC कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें कौन सा ज्ञात करना है, कोण BAC यानी ये वाला कोण ज्ञात कर लेना है, कौन सा, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा प्रत्येक छात्र छात्रा को, ठीक है। स्किप करके नहीं जाएंगे, स्किप करके जाओगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हम देखें, जब ये देखेंगे क्या, हम ये जो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो AC है सरल रेखा का काम करेगा ही। तो हमारे पास जो ये वाला कोण, ये संपूर्ण कोण, जैसे कि हम बात करें किसकी, ये जो कोण होता है, ये पूरा कोण एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा संपूर्ण कोण 180 अंश का होगा, लेकिन ये हमें कितना दिया, ये हमें 130 दिया है। तो अगर 180 में से 130 माइनस कर देते तो ये वाला जो कोण आएगा वो 50 डिग्री का आ जाएगा, हमने डायरेक्ट ही ज्ञात कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से बात की जाए किसकी, बात की जाए ये वाला कोण की AEB की, ठीक है। ये तो निकालना है, AEB निकालना है, तो लिखेंगे कोण AEB बराबर का क्या होगा, AEB बराबर का क्या होगा, AEB बराबर क्या होगा 180, यानी 180 माइनस का 130 अंश बराबर का कितना बचेगा, बराबर का 50 अंश है बचेगा, क्या 50 अंश बचेगा, ठीक है। जो कि ये कौन से नियम से होगा, रैखिक या रेखीय कहें, रेखीय युग्म से क्या होगा, रेखीय युग्म से क्या होगा, इसको हम समीकरण संख्या क्या 1 नाम दे देते हैं। इतनी बात क्लियर अच्छे से हो गई, ठीक है। तो हमने कौन सा निकाल लिया, AEB निकाल लिया, कहने का मतलब ये वाला कोण AEB यानी ये वाला कोण निकाल लिया, कितना 50 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब यहाँ से देखा जाए तो हमने ये जो निकाल लिया है, ये हमारा क्या, ये 50 डिग्री का निकाल लिया इतना, ठीक है। और ये वाला कोण, ये जो कोण है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती किसी बिंदु पर, तो जो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये जो कोण होता है, ये कौन सा कोण होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो बात करेंगे किसकी, यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास कोण क्या, कोण AEB बराबर का कोण क्या हो जाएगा, AEB बराबर का हो जाएगा कोण CED, क्या CED बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कोण CED हो जाएगा बराबर, है ना। और जो कि ये जो ये कितना 50 डिग्री का ज्ञात किया है, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। कहने का मतलब कोण AEB बराबर का कोण CED बराबर 50, और ये किस, इसका कार्य लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से। तो आपको अच्छे से मालूम होगा इतनी बात को, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो अब पुनः देखेंगे, पुनः अब हमने क्या कहा था, पुनः हमने ये कहा था कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण कौन कौन से बराबर होंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो कोण होगा बराबर कौन सा होगा, ABD बराबर का ACD होगा, यानी AVD बराबर का क्या होगा ACD, क्या करें ACD, ACD होगा बराबर का, ठीक है। यानी ABD
यानी ए बी डी ये वाला, सॉरी कौन सा कह रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी ये जो कोड है, ये वाला कोड है, ए बी डी बराबर क्या होगा, ए सी डी के होगा, ए सी डी के बराबर होगा, यानी ये वाला कोड इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो कोड है इस कोड के अच्छे समझेंगे तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे क्या, किसकी बात करें, कोड ए बी डी लिखें, क्या लिखेंगे, कोड ए बी डी बराबर का क्या हो जाएगा, कोड ए सी डी के बराबर हो जाएगा, किसके, कोड ए सी डी के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा हम बात करें क्या, ए सी डी कितना 20 डिग्री का है, कितना 20 डिग्री का है ये कोड, कितना एक 20 डिग्री का है। तो ये जो दोनों हो जाए क्या बराबर हो जाए, ये 20 डिग्री का हो जाए, क्या 20 डिग्री का हो जाए, इसको हम समीकरण नाम दे देंगे कितना, दूसरा नाम दे देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि इसका कार्ड लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे कि चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा इसका जो वृत्त वाला नियम कहता है कि एक ही वृत्तखंड के, यानी एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हमने क्या ये वाला जो कोण है इसके बराबर कर लिया जी, 20 है तो हमारा ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है, ये 20 हो गया, ठीक है, अच्छे से पता चल गया है इतनी बात, ठीक। हमारे ये 20 हो गया, समीकरण संख्या 2 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, समीकरण संख्या 2 मान लिया। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज बात करेंगे हम ए बी ई की, ठीक है, क्या ए बी ई की, इतने वाले त्रिभुज की बात करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज है इसकी बात करेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज, अब त्रिभुज किस की करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, क्या ये भी त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज छोटा सा त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। जब हमें ये वाला मतलब कोण पता है और ये वाला कोण पता है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। जबकि हमें ये पता है, ये पता है, तो ये वाला ज्ञात करना है, क्या ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि इतनी बात आपको अच्छे से पता होगी। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से, त्रिभुज के तीनों कोण, ए कोण है, बी कोण है और ई कोण है। तो लिखेंगे यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ई बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 180 अंश। और जो हमें दिया है उसका मान रख देंगे। तो बी का मान दिया है तो कितना 20 दिया है, ई का मान दिया 50 हमने ज्ञात कर लिया, ठीक। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर। तो कोण क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी की जगह रखेंगे कितना 20 डिग्री रखेंगे, प्लस ई की जगह रखेंगे कितना 50 रख देंगे, बराबर का 180 लिखेंगे, बराबर का कितना लिखेंगे 180 लिखेंगे। अब ये दोनों जोड़ देंगे कितना होगा 70 हो गया। तो कोण ए प्लस का 70 डिग्री बराबर का कितना 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात पता होगा अच्छे से, ठीक। अब यहाँ से हमें कोण ए निकालना है, क्या कोण ए निकालना है तो क्या करेंगे 180 तो है इस तरफ और ये जो है ये प्लस की संख्या 70 उसकी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की हो जाती है। पक्षांतर करना तो आपको सभी को अच्छे से बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करेंगे, क्या अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो कोण ए वाला आएगा वो कितना आएगा 110 अंश आएगा, ठीक है। तो कोण ए बराबर का कितना 110 अंश आ जाएगा, यानी 180 में से 70 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 110 अंश आता है। अब हमें कैसे में लिखना है, अब हमें वैसे लिखना है, ये वाला कोण ज्ञात किया, अब लिखेंगे क्या कोण बी ए ई, क्या बी ए ई लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बी ए ई आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 110 अंश। चाहे ये इतना वाला यहाँ से नहीं, ये पूरा देखेंगे, बड़े वाले की बात करेंगे तो त्रिभुज मतलब देखेंगे तो कोण बी ए सी इतने वाले की बात करेंगे, क्या बी ए सी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर का कितना 110 अंश, 110 अंश आ गया कितना बी ए सी आ गया 110 अंश। इतनी बात अच्छे से क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे हम करेंगे अब सॉल्व। तो हमें क्या यही तो ज्ञात करना था, अब देखेंगे सवाल में तो हमें यही तो आंसर हो गया।
अब हम सवाल में देख लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना था। अब हाँ, तो हमने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ लिख लेते तो समझ में आता, ठीक। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यही कि BAC ज्ञात करना है। क्या BAC ज्ञात करना है, कहने का मतलब BAC ये इतना वाला कोड ज्ञात करना था ये। तो हमने यहाँ से ये ज्ञात कर लिया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो। ये इसकी आकृति पहले चित्र में दे रखी, ठीक है। तो अच्छे से समझना है पहले और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट सवाल रहेगा और ये भी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसकी हमें पहले आकृति बनानी होगी। तो आकृति हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सवाल में कह रहा है कि 6वां सवाल है और लास्ट सवाल है, ठीक। तो कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण DBC 70, क्या DBC हमें 70 डिग्री दिया है और कोण BAC बराबर 30 हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि जो AB है वो BC के क्या बराबर हो तो कोण क्या, कोण ECD ज्ञात करना है। ECD भी ज्ञात करना है और BCD भी ज्ञात करना है, दो कोण ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हमने ये चित्र बना लिया इसका। तो चक्री चतुर्भुज एक हमने वृत्त में बनाया, ABCD एक चक्री चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। जिसके विकर्ण की बात करें, जिसके विकर्ण की बात करें, जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद E पर कर रहे हैं। एक दूसरे जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम E है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। और हमें यदि दिया है कौन सा, BDC दिया है। किसकी बात करें, BDC 70, यानी मतलब किसकी बात करेंगे, ये जो है BDC दिया है, DBC, अभी तो गलत हो गया होता, क्या DBC दिया है। ये वाला जो कोड दिया है DBC कितना दिया, DVC दिया 70 अंश, ठीक है। और साथ ही कह रहा है कि BAC, तो B ये है, A ये है, C, तो ये वाला कोड हमें 30 दिया है चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे चित्र बना लिया इसी के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है, यहाँ से देखेंगे तो हमें ये ज्ञात करना है कि कोण BCD, तो BCD ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये BCD। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ECD। ECD कहाँ पर है, तो देखेंगे ECD, यानी ये वाला कोड और ये वाला दोनों कोड ज्ञात करना है, ये दोनों कोड, ठीक है। इतना वाला कोड और इतना वाला कोड, ठीक है। तो यहाँ से इसे हल करेंगे। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक। तो यहाँ से पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें, कोण दिया है DBC, कोण DBC बराबर कितना दिया, 70 डिग्री का दिया, तथा कोण क्या BAC, कोण BAC बराबर दिया 30 डिग्री का। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण BCD। तो लिखेंगे क्या, कोण BCD ज्ञात करना है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण ECD भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ से देखा जाए तो ये जो कोड है ये और ये हमें दिया है, ठीक है। तो आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक वृत्तखंड के कोण, हम बात करें कि इसकी, हमें ये वाला त्रिभुज BCD में देखेंगे तो हमारा कि चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर है, या के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो कोण होगा, जो ये वाला कोण होगा वो किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे BAC,
लिखेंगे क्या, कोण बी ए सी बराबर का कोण क्या होगा, कोण होगा बी डी सी। ठीक है, क्या कोण बी डी सी के क्या होगा, बराबर होगा। जो कि हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से इसलिए निकालेंगे कोण क्या, कोण बी डी सी बराबर करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कोण है, बात करें किसकी, ये वाली बी ए सी की बात करें तो ये 30 दिया तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये हमने 30 डिग्री यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। तो हमने ये निकाल लिया कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। जब 30 डिग्री ये निकाल लिया ये वाला, ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, हमें ये वाला कोण पता है, हमें ये वाला कोण पता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना 180 अंश के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला जो कोण है यहाँ से इस वाले की बात करें तो ये पूरा वाला निकाल लेना है, कितना, पूरा निकाल लेना है। ठीक है, पूरा निकाल लेंगे। तो हम त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज वी सी डी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें यही कोण ज्ञात करना है, सी वाला, यानी कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बी सी डी ज्ञात करना है, बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हम जानते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग हमारा होता है कितने के बराबर, बराबर होता है 180 अंश के बराबर। ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीनों कोण कौन कौन से तीनों कोण हैं, हम बात करें किसकी, कोण की बात करें बी, तो कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण क्या, कोण सी, 180 अंश हो जाएगा, कितना 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा लिखना चाहें तो भाषा ये लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ये भाषा लिख देंगे। ठीक है, तो हम बी की बात करें, क्या बी की कोण की बात करें तो हम बात करें बी की। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना है, बी, तो बी हमारे पास कितना 70, कितना 70 अंश, ये बी तो है, बी 70 अंश है तो इसकी जगह 70 अंश लिख देंगे। प्लस का कोण डी, डी कितना है, डी ये है, डी बीच में, तो डी हमने कितना, ये डी निकालिए 30, तो 30 रखेंगे इसकी जगह। और कोण हमें सी निकालना है, सी, तो सी लिख देंगे ऐसे ही 180 अंश लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 डिग्री प्लस का कोण सी बराबर का 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, सी बराबर निकालेंगे तो 180 अंश में से माइनस करना होगा कितना, 100 अंश माइनस करना होगा। ठीक है, प्लस वाली संख्या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे कोण सी, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री का आ गया। ठीक, कहने का मतलब हमने 80 डिग्री का निकाले, ये अच्छे से क्लियर। अब हमें सी नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, बी सी डी लिखना है, क्या, कोण बी सी डी लिखना है। ये सी तो निकाला तो हम लिखेंगे कोण, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण बी सी डी बराबर का क्या लिखेंगे, 80 अंश। ठीक है, तो हमने पहला तो ज्ञात कर लिया, पहला जो हमें पूछ रहा था कि बी सी डी ज्ञात करो, क्या चक्री चतुर्भुज है तो बी सी डी ज्ञात करो, तो बी सी डी तो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, क्या, हमें ये कह रहा है कि ई सी डी ज्ञात करना है, क्या, ई सी डी, यानी इतना वाला कोण ज्ञात करना है, ये जो कोण है ई सी डी, यानी इस वाले त्रिभुज ई सी डी ज्ञात करना है, ई सी डी। ठीक है, तो ये हम अब ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये हम अब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बने रहना है, प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व। तो हमने क्या बी सी डी ज्ञात कर लिया है। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल में क्या दिया है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक पूछा था, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है कि पुनः यदि जो ए बी भुजा है वो बी सी के क्या बराबर दिया है, तो हमें ई सी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यदि जो भुजा है क्या दिया है, हमें ये दिया है, यदि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, बी सी भुजा के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ए बी भुजा, ए बी कहाँ है, ए बी भुजा किसके बराबर, ये वाली भुजा बराबर किसके, बी सी, यानी ये वाली भुजा के बराबर है, या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के क्या, त्रिभुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण की बात करें, यहाँ से देखेंगे तो कोण किसकी बात करें, कोण हमारा बी सी ए, यानी बी सी ए लिखेंगे, क्या, कोण बी सी ए बराबर का क्या हो जाएगा, यानी ये
बी सी ए लिख, यानी ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर क्या बी सी है, तो ए बी के सम्मुख कोण, ए बी के सम्मुख कौन सा है, ये वाला कोण है सी, तो हमने क्या लिखा बी सी ए लिखा, ठीक है। अब बी सी के सम्मुख कौन सा है, बी सी के सम्मुख है बी ए सी, तो लिखेंगे क्या बी ए सी लिख देंगे, तो यहां से लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी, और हमें बी ए सी कितना दिया, बी ए सी 30 दिया, तो ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है, 30 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे कारण लिखेंगे, कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसलिए बराबर कर दिया, कोण बी ए सी बराबर क्या कर दिया, कोण बी मतलब बी सी ए बराबर कर दिया बी ए सी, ठीक है। ये जो कोण है क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा जो ए बी भुजा है वो हमें दिया था क्या बी सी के बराबर, तो ए बी जो भुजा है उसके सम्मुख कौन सा कोण है, सी कोण है, और जो बी सी भुजा है उसके सम्मुख कौन सा कोण है, ए कोण है, तो हमने ये जो कोण है इसके कोण के बराबर कर दिया, ठीक है, सी कोण ए के बराबर कर दिया इसलिए, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर, ये हमने क्या कर दिया, ये बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ से कोण ई सी डी करना है, क्या यहाँ से ई सी डी करना है, क्या ई सी डी करना है यहाँ से हमें ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ से हम ई सी डी भी ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से अब लिखें क्या, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यही तो कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, तो सिंपली अगर बी सी डी कोण में से अगर हम कितना घटा देते हैं, अगर हम बी सी डी कोण में से अगर हम कौन सा वाला कोण घटा देते हैं, हम कोण घटा देते हैं वी सी ए, यानी इस वाले पूरे वाले कोण में से, यहाँ से समझना है अच्छे से, ये जो पूरा कोण है इसमें से अगर हम इतने वाला भाग को हटा देते हैं तो हमारे पास इतने वाला भाग ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ से लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात यही करना था कि ई सी डी ज्ञात करना था, तो लिखेंगे कोण ई सी डी बराबर का लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे कोण बी सी डी माइनस का कोण क्या लिखेंगे, कोण बी सी ए लिखेंगे, इतना बात अच्छे से क्लियर, बी सी ए लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो ज्ञात हो जाएगा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, ई सी डी ज्ञात कर लेंगे, तो बी सी डी कितना है, बी सी डी हमने 80 ज्ञात किया था, क्या बी सी डी हमने 80 ज्ञात किया था, तो यहाँ पे 80 रखेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे कोण ई सी डी बराबर का कितना, इसकी जगह 80 रख देते हैं, और माइनस का बी सी ए की जगह कितना, बी सी ए की जगह कितना, बी सी ए, यानी ये वाला कोण इसके कोण के बराबर किया तो ये 30 आ गया, तो 30 रख देंगे, क्या 30 डिग्री, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोण जो हमें ज्ञात करना था, कोण ई सी डी बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 80 में से 30 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 50, कितना 50 डिग्री का, जो कि हमने यहाँ से जो ज्ञात करवा रहा था वो हमने आसानी से निकाल लिया, तो ये आंसर हो जाएगा, क्या ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो हमने दोनों कोण ज्ञात कर ली, ठीक है, दोनों कोण लिख देंगे यहाँ पे, तो अतः कोण किसकी बात करें, कोण बी सी डी पूछ रहा था तो 80 डिग्री ज्ञात कर लिया, ठीक है। तथा हमने क्या पूछ रहा था, हमें ये पूछ रहा था कोण ई सी डी पूछ रहा था, तो हमने कितना 50 ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये दोनों आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, अच्छे से समझ में एक पॉइंट आया होगा, एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए ये इस तरह से उतारना है, ये आपकी आकृति हमने बना ली चित्र के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग हमने आकृति बना ली, जो सवाल में कह रहा था उसी के अनुसार हमने आकृति बना ली, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चनों को हमने 3 सवालों को सॉल्व किया, 3 सवालों को सॉल्व किया, तो प्रत्येक सवाल अच्छे से सवाल पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है, ठीक है। तो अपनी आगे राह दें, कौन सी मतलब आपको सवालों को अच्छे से समझना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही बने रहना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, अच्छे समझ में आए, ऐसी प्यार व सपोर्ट अपना इस चैनल को अपना समझ करके बनाए रखें, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं सवालों को।